की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। नंदीग्राम का युद्ध, माफ करेंगे, युद्ध का अर्थ युद्ध नहीं, पॉलिटिकल वार, राजनीतिक युद्ध। पिछले बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सुर्खियों में था और सुर्खियों में रहने की वजह ये थी कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं वहां से प्रत्याशी थी, उम्मीदवार थी और उनके घोर समर्थक सह घोर विरोधी, यानी पहले उनके बहुत ही करीबी रहे और बाद के दिनों में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, यानी बंगाल में सबसे बड़ा जो चुनौती बनकर उभरा था ममता बनर्जी के लिए, वो शुभेंदु अधिकारी ही थे। और शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से भाजपा के प्रत्याशी थे और ममता बनर्जी स्वयं टीएमसी की प्रत्याशी थी। जबरदस्त माहौल रहा, हॉट सीट बना रहा, तमाम मीडिया वहीं घूमती रही। अंतोगत्वा चुनाव परिणाम आया और ममता बनर्जी चुनाव हार गई। ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु अधिकारी का कद पश्चिम बंगाल के राजनीति में बड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक ऐसे ट्रॉफी के रूप में हो गए जिसको दिखा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही थी। लेकिन इसी बीच में सीबीआई ने एक ऐसा पंगा किया, सीबीआई ने जिन टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया, शुभेंदु अधिकारी फिर सुर्खियों में आ गए और तब वो टीएमसी के निशाने पर थे। टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता बार बार यही कह रहे थे कि शारदा नारदा में मुखाभियुक्त अगर कोई है तो वो मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी हैं। और ये जो गिरफ्तारी हुई है 4 नेताओं की, ये तो तीसरे चौथे 5वें नंबर के अभियुक्त हैं। तो जो मुखाभियुक्त है उन्हें छोड़कर इन 4 की गिरफ्तारी का क्या मतलब है? क्या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार बदले की भावना से ये काम कर रही है? लेकिन साहब, ये लड़ाई यहीं तक नहीं रुकी। यह मामला जैसे ही शांत हुआ और टीएमसी के नेताओं को कोर्ट से जब बेल मिल गया, तो जहां टीएमसी के नेता इस बेल की खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने अचानक बदले की ही भावना से फिर दूसरे मामले में शुभेंदु अधिकारी और उनके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तब आरोप यह था कि राशन घोटाला और राशन वितरण घोटाला और जो आपदाएं आई थी पश्चिम बंगाल में, लगातार 2 बार बहुत बड़ा तूफान आया है और उन दोनों तूफानों में, उन दोनों चक्रवात के जद में जो लोग भी आए थे, उसमें जब राहत वितरण हो रहा था, उसमें भी शुभेंदु अधिकारी की भूमिका संदिग्ध दर्शाई गई और इस तरह के तमाम आरोपों में शुभेंदु अधिकारी, उनके भाई और उनके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज हो गया। इसी दरमियान 2 दिन पहले शुभेंदु अधिकारी के एक निकटतम सहयोगी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब बारी थी शुभेंदु अधिकारी के गिरफ्तारी की। बस क्या था, शुभेंदु अधिकारी वहां से सीधे भागे दिल्ली और आज वो दिल्ली में है और दिल्ली में वो कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। क्या है इस मुलाकात का कारण? किस मुद्दे पर होगी मुलाकात और कौन सी बात रखने शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आए हैं? क्या वाकई ममता बनर्जी के एक्शन से डर गए शुभेंदु अधिकारी? क्या शुभेंदु अधिकारी अपनी सुरक्षा को लेकर अब चिंतित हैं? क्या ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच कोई समझौता करवाने शुभेंदु अधिकारी आए हैं या फिर कुछ और है खेल? ये सब कुछ तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ एक खबर बंगाल से बार बार ये भी छनकर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 दर्जन विधायक टीएमसी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। लगातार ऐसी खबरों को बल दिया जा रहा है और ऐसी खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि 3 दर्जन से अधिक विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं और किसी भी क्षण वो टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज बन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी शायद पश्चिम बंगाल में फिर घुटनों के बल आ जाएगी। अभी जो उसका
उसकी भूमिका है, उसका जो रोल है, जो एक मजबूत विपक्ष है, अभी जो माने 5 दर्जन से भी अधिक विधायक, बल्कि 6 दर्जन विधायक अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और शुभेंदु अधिकारी जैसे लीडर जो ममता बनर्जी को चुनाव हरा चुके हैं, उनकी मौजूदगी से जहां उनको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ऊर्जा मिल रही थी, अगर खुदा न खास्ता ये 3 दर्जन विधायक या उससे अधिक विधायक टीएमसी में शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ धम से नीचे चला जाएगा। ये तो एक पहलू है। एक और बहुत बड़ी खबर छड़कर सामने आ रही कि मुकुल राय, जी हां, मुकुल राय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मुकुल राय भी पूर्व टीएमसी लीडर हैं और टीएमसी में भी कद्दावर लीडर थे मुकुल राय। ये भी खबर आ रही कि मुकुल राय और उनके बेटे भी टीएमसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस खबर से भी भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं मुकुल राय से फोन पर बात की, लेकिन अब बात से काम नहीं चल रहा है। अब बंगाल के नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है और दिल्ली बुलाकर उनको कोई गुरु मंत्र दिया जाएगा या फिर कोई और रास्ता निकाला जाएगा। समय की प्रतीक्षा कीजिए, वो खबरें भी छनकर सामने आने वाली हैं। आज मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। कई केंद्रीय मंत्रियों से, केंद्रीय नेताओं से शुभेंदु अधिकारी समेत बंगाल के और कई लीडरों की मुलाकात हो चुकी है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री से भी शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात होगी। क्या होगी बात और क्या होंगे बंगाल के हालात, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई नई खबर छनकर आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कही जा सकती है कि बंगाल का वो युद्ध यानी नंदीग्राम से शुरू हुई लड़ाई दिल्ली तक पहुंच आई और अब दिल्ली में क्या होगा खेल के वो जो नारे लग रहे थे खेला होवे, वो खेला अब क्या होगा, ये शुभेंदु अधिकारी के बंगाल लौटते ही पता चल जाएगा और शुभेंदु अधिकारी के पत्रकारों से बात करते ही राज खुलेगा कि खेला होवे या दी एंड होवे। इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बने रहिए आप देश की सच्चाई के साथ। आपसे विनती है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करने की भी कोशिश करें और राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपके राय को देखकर हम आगे की रणनीति बना सकें। शुक्रिया। जय हिंद।